उसे म्यूजिक की तरफ क्या खींचता है, मतलब कौन सी चीज़ खींचता है। उसे इस शहर की तरफ क्या खींचता है, उसे लड़की की तरफ क्या खींचता है। मैंने आपको कोई भी चीज़ वो जानना चाहते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको या फिर किसी को भी उसकी तरफ खींचती है, राइट। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, वो बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि मल्टीपल तरीके कितने हो सकते हैं एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। एंड लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सिस्टम बनाया है, ताकि आप सिर्फ कंज्यूम ही ना करो, यानी आप सिर्फ वीडियो ही ना देखो बल्कि उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लास्ट तक ज़रूर देखा। बट मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मैंने उसका एक्सेस का लिंक मैंने डाल रखा है, राइट। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, व्हाट ड्रॉज या फिर व्हाट ड्रू। ड्रू पास्ट के लिए, ड्रॉज अभी प्रेजेंट को दिखाने के लिए। व्हाट ड्रॉज या फिर व्हाट ड्रू समवन टू समथिंग, राइट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से ही हम चीज़ को फील कर पाते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्यों यूज़ हो रहा है, इसके पीछे का क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग है, वो कॉन्टेक्स्ट बताता है, वो सिचुएशन बताता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, राइट। सो इट इज़ यूज्ड टू आस्क और एक्सप्लेन द रीज़न वाई समवन फील्स अट्रैक्टेड, इंटरेस्टेड और इमोशनली पुल्ड टुवर्ड अ पर्सन, प्लेस, आइडिया और एक्टिविटी। मतलब वो आप बता रहे हो कि रीज़न वो बता रहा है कि कौन सी चीज़ है जो समवन फील्स अट्रैक्टेड, इंटरेस्टेड और इमोशनली पुल्ड टुवर्ड अ पर्सन, राइट। लेट्स सी इन हिंदी। ये स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब ये बताना या फिर पूछना हो कि किसी इंसान को किसी चीज़, व्यक्ति या फिर जगह की तरफ आखिर क्या खींचता है या फिर क्या आकर्षित करता है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आकर्षित करता है। जैसे अगर आप मान के चलो आपको ताजमहल बहुत अच्छा लगता है, ताजमहल आप जाते रहते हो घूमने, राइट। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आकर्षित आपको करता है। तो द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल ड्रॉज मी, राइट, टू ड्रॉज मी टू ताजमहल, इस तरीके से, राइट। तो एक हिंदी सेंटेंस की मदद से स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे तुम्हें इस काम की तरफ क्या खींचता है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इस काम की तरफ खींचता है, राइट। सो नेचुरल अगर स्ट्रक्चर यूज करके इसको एक्सप्रेस करूँ तो कैसे होगा, व्हाट ड्रॉज यू टू दिस वर्क, व्हाट ड्रॉज यू टू दिस वर्क, मतलब व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू दिस वर्क, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जनरल और फिर कॉमन यूसेज के लिए आप सिंपली कह सकते हो व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू दिस वर्क, व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू दिस वर्क। आप सिंपली ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ की जगह पे आप अट्रैक्ट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली, यानी कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो एक दूसरे की जगह। पास्ट अगर फोकस हो, शुरुआत कैसी हुई, राइट, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड, है ना। व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई, आपका इंटरेस्ट मतलब कैसे जगह आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में, इंटरेस्ट आया कैसे। तो सिचुएशन पे, मतलब ये उस सिचुएशन पे यूज़ होगा, तो सिचुएशन बहुत मैटर करता है। तो सिचुएशन की तरफ ज़रूर देखना एक बार कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, अदरवाइज़ फिर आप गड़बड़ कर दोगे, राइट। तीसरा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो व्हाट गॉट यू इनटू दिस वर्क, टू गेट समवन इनटू समथिंग, मतलब उसको उस चीज़ में डालना। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ पे डाल दिया, इस वर्क पे ले आया, मतलब कौन सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करता है, राइट, अट्रैक्ट किया, राइट। सो कैजुअल और स्पोकन इंग्लिश में आप सिंपली कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, व्हाट आर यू सो ड्रॉन टू दिस वर्क, वाई आर यू सो ड्रॉन टू दिस, इमोशनली पुल, एम्फेसिस। पांचवा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, व्हाट इज इट अबाउट दिस वर्क,
व्हाट इज इट अबाउट दिस वर्क दैट अपील्स टू यू। अपील मतलब अट्रैक्ट करता है, राइट, अपील करता है, अपीलिंग जो चीज़ आपको लगती है सबसे अच्छी चीज़। तो व्हाट इज इट वर्क अबाउट दिस वर्क, एंड कौन सी ऐसी चीज़ है अबाउट दिस वर्क दैट अपील्स यू टू यू। जैसे ताजमहल के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपील करता है। सो व्हाट इज इट अबाउट ताजमहल दैट अपील्स टू यू। जैसे कुतुब मीनार, दिल्ली है ना, मुझे, जैसे मैं दिल्ली जाता रहता हूँ तो मुझे दिल्ली, मेरा दिल्ली फेवरेट सिटी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है यार, जाता बिल्कुल फेवरेट ही होगा, राइट, किसी का भी। सो व्हाट इज़ इट अबाउट दिल्ली दैट अपील्स टू यू। मैं कहूँगा यार द ब्यूटी ऑफ दिल्ली दैट एक्चुअली अपील्स टू मी, इसीलिए आई ऑफन गो टू दिल्ली, इस तरीके से, राइट। स्लाइटली फॉर्मल एंड थॉटफुल टोन है ये ना। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे तुम्हें इस शहर की तरफ क्या खींचता है, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या आपको पसंद आता है इस शहर में। सो व्हाट इज़ इट अबाउट दिस सिटी दैट एक्चुअली अपील्स टू यू, मतलब कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है। सो व्हाट ड्रॉज यू टू दिस सिटी, व्हाट ड्रॉज यू टू दिस सिटी। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे क्रिकेट की तरफ क्या खींचता है। व्हाट ड्रॉज हिम टू क्रिकेट, व्हाट ड्रॉज हिम टू क्रिकेट, यानी क्रिकेट में उसे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मैं कहूँगा यार क्रिकेट में जो है ना, जिस तरह से मतलब क्रिकेट गेम है, कुछ भी हो सकता है, यू कांट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट बॉल, राइट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्चुअली ड्रॉज मी टू क्रिकेट, इस तरीके से। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें इस लड़की की तरफ क्या खींचता है। वॉट ड्रॉज यू टू दिस गर्ल, वॉट ड्रॉज यू, कौन सी ऐसी चीज़ें ड्रॉ करती है। तो मेरा आंसर हो सकता है ब्यूटी, ब्यूटी ड्रॉज मी टू दिस गर्ल, या फिर हर वंडरफुल माइंडसेट ड्रॉज मी टू हर, आई मीन टू दिस गर्ल। चौथा एग्जाम्पल है, उसे इस जॉब की तरफ क्या खींचा। वट ड्रीव हिम टू दिस जॉब, वट ड्रीव हिम, पास्ट की बात है, राइट। वट ड्रीव हिम टू दिस जॉब। पांचवा एग्जाम्पल है, तुम्हें अकेले रहने की तरफ क्या खींचता है। वट ड्रॉज यू टू लिविंग अलोन, वट ड्रॉज यू टू लिविंग अलोन। छठा एग्जाम्पल है, उसे इस बिजनेस की तरफ क्या खींचता है। वट ड्रॉज हिम टू दिस बिजनेस। सातवां एग्जाम्पल है, तुम्हें इस जगह की तरफ क्या खींच लाता है। वट ड्रॉज यू टू दिस प्लेस, वट ड्रॉज यू टू दिस प्लेस। आठवां एग्जाम्पल है, उसे म्यूजिक की तरफ क्या खींचता है। वट ड्रॉज हर टू म्यूजिक, वट ड्रॉज हर टू म्यूजिक। तुम्हें इस फील्ड की तरफ क्या खींचा। वट ड्रीव यू टू दिस फील्ड, मतलब तुम्हें क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसने आपको अट्रैक्ट किया ताकि आप इस फील्ड में आए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको अट्रैक्ट किया। तो आपको होगा कि इस फील्ड में घूमने को मिलता है, इस फील्ड में बहुत मज़ा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट ड्रीव मी टू दिस फील्ड। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, उसे इस लाइफस्टाइल की तरफ क्या खींचता है। व्हाट ड्रॉज हिम टू दिस लाइफस्टाइल। नाउ हियर इज अ सेंटेंस फॉर यू गाइस, आपको इसको एक्सप्रेस करके मुझे कमेंट्स में बताना है, तुम्हें इंग्लिश सीखने की तरफ क्या खींचता है यार, बताओ मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सिस्टम बिल्ड किया है व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट, जहाँ पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर सच इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डेली। मेरे साथ भी बात करना चाहते हो या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कि और भी मेंबर्स हैं ग्रुप में, पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके साथ भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो गो एंड ज्वाइन द ग्रुप। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड वीडियो को लाइक करना, पसंद आई है या नहीं है लास्ट तक देखा, लाइक ज़रूर करो, ठीक है। शेयर करो, ये तो करना ही है भाई, करना ही है। एंड कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस।